Dear students, we will start today a new topic in numerical analysis, numerical solution of algebraic and transcendental equations, बीजीय तथा अबीजीय समीकरण के संख्यात्मक हल। ये नया टॉपिक है जिसमें समीकरण जो अपन पहले पढ़ के आए केवल एक्स की या कोई भी जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह भी लॉगरिथमिक फंक्शंस वगैरह भी काम में आते हैं, ऐसी जितनी भी इक्वेशंस हैं उनका सीधा संख्यात्मक हल निकालना वो अपन इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं, बीजीय और अबीजीय समीकरण किन्हें कहते हैं। अगर किसी एक तो होता है पॉलिनोमियल बहुपद जिसमें x की घात के बहुत सारे पद हों, जैसे x की पावर n के भी पद हैं, फिर x की पावर n-1 के भी पद हैं, फिर एक्स स्क्वायर भी है, x भी है, अचर भी है। तो और ये किसी के बराबर नहीं है, केवल पद लिखे हुए हैं बहुत सारे, तो ये कहलाते हैं बहुपद। अगर n घात सबसे बड़ी है तो n घात का बहुपद है, अगर x क्यूब सबसे बड़ा है तो 3 घात का बहुपद है, तो ये कहलाते हैं बहुपद। अगर इस बहुपद को बराबर 0 लिख दें तो ये कहलाती हैं फिर समीकरण। समीकरण भी दो प्रकार की होती हैं, बीजीय और अबीजीय। बीजीय समीकरण जिनमें केवल x और उसकी घात आते हैं, अचर आते हैं, ये कहलाती हैं बीजीय समीकरण। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये बीजीय समीकरण है क्योंकि इसमें केवल x आ रहा है। x के अलावा और फंक्शंस जैसे साइन x, कॉस x या e की पावर x या log x, इस तरह के फंक्शंस और आए जैसे 3 sin x प्लस log x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये कहलाती है अबीजीय समीकरण, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो दोनों प्रकार की समीकरणों का हल यहाँ इस चैप्टर में निकालना सीखेंगे। तो इसमें जैसे इक्वेशन ली 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो केवल अगर लेफ्ट हैंड साइड ही लें तो ये तो केवल बहुपद कहलाता है 3 घात का, और बराबर 0 लिख दिया इसको, इट मीन्स ये बन गई अब समीकरण। तो ये बीजीय समीकरण है। और इसी प्रकार 7x स्क्वायर प्लस 2e की पावर x प्लस log 1 प्लस x, इसके साथ साइन x भी मान लीजिए होता है प्लस 3 sin x, तो ये सब कहलाती हैं अबीजीय समीकरण, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। ज़रूरी नहीं है इसमें e की पावर x, log और साइन सब आए, केवल जैसे 7x स्क्वायर प्लस साइन एक्स बराबर 0, ये भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, अबीजीय समीकरण है। अब इनके रूट्स निकालने के मुख्य मेथड जो है वो 5 मेथड हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड, दूसरा बाइसेक्शन मेथड, द्विविभाजन विधि, फिर रेगुलर फाल्सी मेथड, फिर इटरेशन मेथड मतलब पुनरावृत्ति विधि, और एक है न्यूटन रेफसन मेथड। ये मैथमेटिशियंस के नाम से हैं, रेगुलर फाल्सी और न्यूटन रेफसन, तो उसी रूप में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले आता है ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, अपने को कोई फंक्शन दे रखा, उसका अपन ने ग्राफ खींचा, तो इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का ग्राफ अपन खींच रहे हैं, तो x के वो बिंदु, एफ एक्स मतलब y बराबर 0, तो x के वो बिंदु निकालने हैं जिसपे y का मान 0 होता है। तो मतलब x एक्सिस पर कटान उस ग्राफ का कहाँ है। वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0, वाई का मान केवल x एक्सिस पे 0 होता है। तो कोई भी ग्राफ, जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस है, किसी फलन का ग्राफ लिया अपन ने, इस तरह से ग्राफ आया, तो ये ग्राफ x एक्सिस को जहाँ भी काटता है तो यहाँ y इज इक्वल टू 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट इस और इस तीनों बिंदुओं पर x कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इस ग्राफ का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 आर नोन एज रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, हैंस पॉइंट्स लाइज ऑन x एक्सिस आर द रूट्स ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। वी कैन राइट गिवन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये तो एक तरीका है कि ग्राफ अपन ने खींच लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींच लिया और x एक्सिस के पॉइंट्स निकाल के x कोऑर्डिनेट निकाल लिए कि कौन कौन से वो रूट्स होंगे इक्वेशन के। दूसरा तरीका ये है कि अपन जो भी फंक्शन दे रखा है
उसको फाई एक्स माइनस साई एक्स के रूप में अगर लिख सकते हैं तो लिख लें, जहाँ फाई एक्स भी एक्स का कोई फलन है, साई एक्स भी एक्स का कोई फलन है। दो फलन खींच लिए, दो फलन का सब्ट्रैक्शन ले लिया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर अपन ज़ीरो का ग्राफ खींचना चाहते हैं तो फाई एक्स माइनस साई एक्स बराबर ज़ीरो का ग्राफ खींचेंगे। मतलब फाई एक्स बराबर साई एक्स का ग्राफ खींचें जहाँ भी ये बराबर आए। तो अपन y इज इक्वल टू फाई एक्स और y इज इक्वल टू साई एक्स का ग्राफ प्लॉट कर दें। तो इसमें जैसे मान लीजिए एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ये तो है अपने y इज इक्वल टू फाई एक्स का ग्राफ और ये है y इज इक्वल टू साई एक्स का ग्राफ। तो ये जो बिंदु है कटान बिंदु है जहाँ दोनों के मान बराबर हैं, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो भी है वो इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये दूसरा तरीका भी है ग्राफिकल मेथड में, जब अपन दोनों फंक्शंस के ग्राफ फाई एफ एक्स को अपन ने फाई एक्स माइनस साई एक्स लिख लिया और फिर दोनों के ग्राफ अलग अलग ड्रॉ करके कटान बिंदु देख लिया। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लीजिए, इसे ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन ई की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो बाई ग्राफिकल मेथड। आलेख विधि से ई की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर ज़ीरो समीकरण का एक रूट्स की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालिए, जो रियल रूट है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये जो एफ एक्स अपने को दे रखा है फाई एक्स माइनस साई एक्स बराबर ज़ीरो रूप में दे रखा है, तो फाई एक्स बराबर साई एक्स अपन लिख लिया। तो ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स एक फलन है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स दूसरा फलन है। तो ये वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींचा और y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ खींचा। ये दोनों अपन ने ग्राफ खींच लिए और इनका कटान 0.6 के करीब आ रहा है यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 0.6 इज़ अप्रॉक्सीमेट रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, जो समीकरण दी गई थी उसका अप्रॉक्सीमेट रूट 0.6 है। ये था ग्राफिकल मेथड जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं ग्राफ बनाकर। इस तरह के क्वेश्चन हैं, लेकिन ये मेथड ये ज़्यादा काम में नहीं आता है, एक विधि है जिससे अपन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद आती है बाइसेक्शन मेथड, द्विविभाजन विधि। यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही, क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं, सॉल्व बाई दिस इक्वेशन बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड आपको पता होना चाहिए। तो मान लीजिए अपने को कोई फलन दे रखा है या समीकरण दे रखी है एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये कंटिन्यूस है ए और बी में, दो रियल वैल्यू हैं ए और बी, इसमें ये फंक्शन सतत है। तो एफ ए एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन। एक तो ए बी में वो इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है ए और बी पॉइंट सहित, और दूसरा एफ ए का मान अपन ने निकाला और एफ बी का भी मान निकाला। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब रूट उन ए और बी के बीच में लाई करता है। तो अगर एफ ए नेगेटिव है और एफ बी पॉजिटिव है तो दोनों का गुणा लें, एफ ए गुणा एफ बी, तो ये नेगेटिव ही होगा। तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव होने पर और एक पॉजिटिव होने पर इनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा, लेस देन ज़ीरो आएगा। तो रूट मस्ट लाई बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब ए और बी के बीच में एक रूट है। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन दे रखी है और उसके जो रूट्स हैं उसकी इनिशियल अपन वैल्यू ए बी या तो देगा कि इसके बीच वाला रूट निकालिए, या अपन उसकी कुछ वैल्यू रख के देख लेंगे कि नेगेटिव मान से पॉजिटिव मान कब हो रहा है, तो ए और बी की वैल्यू पता लग जाएगी कि इन दोनों के बीच में है। फिर उनको एग्जैक्ट बनाने का प्रयास अपन करेंगे, प्रोसेस है उसका, लगातार अपनाएंगे तो वो एग्जैक्ट रूट तक पहुंच जाएंगे। तो जब अपने को पता लग गया कि दी गई इक्वेशन का रूट ए और बी के बीच में है, तो इसको अपन द्विविभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो a प्लस बी बाई 2 निकालते हैं। तो मान लीजिए एफ ए पे मान था नेगेटिव, एफ बी का मान था पॉजिटिव, तो एफ ए गुणा एफ बी नेगेटिव हो गया। अब चूँकि a प्लस बी बाई 2 पॉइंट निकाला है, इस एफ ए बी तो ये पता लग गया, दो इंटरवल में बांट दिया अपन ने, एक तो a से a प्लस बी बाई 2 और a प्लस बी बाई 2 से b। अब एफ ए प्लस बी बाई 2 देखते हैं क्या आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो एफ ए प्लस बी बाई 2 मान लीजिए पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब रूट किसके बीच में, एफ ए पर तो नेगेटिव था और एफ ए प्लस बी बाई 2 पर पॉजिटिव आ गया,
तो एफ ए इंटू एफ ए प्लस बी बाई टू नेगेटिव बन गया, इसका मतलब रूट इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है, क्योंकि दूसरा जो इंटरवल है उसमें एफ ए प्लस बी बाई टू पर भी पॉजिटिव और एफ बी पर भी पॉजिटिव है, तो ज़ीरो कहीं बनेगा ही नहीं, बीच में पॉजिटिव ही पॉजिटिव चलता गया, तो रूट वहाँ लाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये हो गया, अब रूट नया जो अपन ने देखा है कि रूट ए और ए प्लस बी बाई टू के बीच में है, ये कन्फर्म कर लिया, क्योंकि एफ ए और एफ ए प्लस बी बाई टू नेगेटिव आ रहा है। इस प्रोसेस को लगातार रिपीट करना और कुछ नहीं है, यही बाइसेक्शन मेथड है। अब ए प्लस बी बाई टू नेगेटिव आ रहा था, तो अगर ए प्लस बी बाई टू पॉजिटिव है तब तो इसमें लाई कर रहा है रूट, और अगर ए प्लस बी बाई टू नेगेटिव है तो रूट ए प्लस बी बाई टू और बी में लाई कर रहा है। ये बड़ी आसानी से आप देख लेंगे, कोई बताने की बात नहीं है। दोनों केस यहाँ कंसीडर कर लिए हैं कि रूट पहले वाले इंटरवल में है या दूसरे वाले इंटरवल में। तो ये जो दो इंटरवल अपन ने बनाए थे बाइसेक्ट करके, इनमें से रूट किस में है, आप एफ ए प्लस बी बाई टू निकालते ही आपको पता लग जाएगा। तो अपने को पता लग गया रूट किस में है। अब उसको वापस बाइसेक्ट करेंगे। मान लीजिए रूट है ए और ए प्लस बी बाई टू में, एफ ए पर नेगेटिव था और ए प्लस बी बाई टू पर पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट इनका नेगेटिव आ गया फंक्शन का मान। तो फिर इसको बाइसेक्ट किया तो ए प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाई होल बाई टू, तो ये हो गया 3a प्लस बी बाई 4। तो उस पर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू देखेंगे, इसका मिड पॉइंट ले लिया, उसको भी दो इंटरवल में बांट दिया, और दोनों इंटरवल में बांट के एफ 3a प्लस बी बाई 4 पर वैल्यू देखी अपन ने, पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो उससे पता लग गया कौन से इंटरवल में है। इंटरवल का पता लगते ही अपन फिर उसे बाइसेक्ट करेंगे, फिर वैल्यू देखेंगे। लगातार ये प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक डिजायर्ड एक्यूरेसी तक रूट का मान नहीं आ जाए। जैसे डेसिमल के 4 प्लेसेस तक चाहिए एग्जैक्ट रूट, तो आप ये प्रोसेस रिपीट करते जाएं जब तक कि 4 डेसिमल तक दो मान लगातार बराबर नहीं आ जाएं। तब तक ये रिपीट करते जाएंगे तो डिजायर्ड एक्यूरेसी तक अपन पहुंच जाएंगे। 10-12 स्टेप 15 स्टेप में पहुंचते हैं इसमें से। तो उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझ लीजिए, आसानी से कर पाएंगे। फिर जैसे फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x4 प्लस 2x क्यूब माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लेइंग इन द इंटरवल 0-1 बाई बाइसेक्शन मेथड। इस इक्वेशन जो इक्वेशन दी गई है इसके 4th ऑर्डर की इक्वेशन है, तो निश्चित रूप से इसके 4 रूट हैं। अपने को 0 से 1 के बीच में जो रूट है बाइसेक्शन मेथड से उस रूट को बताना है क्या है वो। तो ये जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन में 0-1 में कंटिन्यूस है, 0 पर मान निकाला -1 आ रहा है, 1 पर मान निकाला 1 आ रहा है। इसमें x बराबर 0 रख दो तो -1 बन रहा है, x बराबर 1 रख दो तो ये +1 बन रहा है। तो रूट इसका मतलब साफ हो गया कि रूट 0 और 1 के बीच में तो है। तो चूँकि f0 f1 नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रूट 0 और 1 के बीच में है। अब रूट निकालने का तरीका, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन शुरू करें तो 0 प्लस 1/2 बाइसेक्ट करें इस इंटरवल को तो 0.5 आ गया। अब 0.5 पर मान देखा इसका नेगेटिव आ रहा है, तो 0 पर भी नेगेटिव था, 0.5 पर भी नेगेटिव है, 1 पर पॉजिटिव है, तो कौन से इंटरवल में होगा बताइए आप लोग। 0 पर नेगेटिव मान आ रहा है फलन का, 0.5 पर भी नेगेटिव आ रहा है फलन का मान, और 1 पर पॉजिटिव आ रहा है। तो रूट हमेशा 0 कहाँ बनेगा, जहाँ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट होगा, वहीं बीच में 0 आएगा। तो इसका मतलब अब रूट 0.5 और 1 के बीच में है। तो f.5 और f1 नेगेटिव बन रहा है, इसलिए रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1, इसके बीच में। फिर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन करते हैं, इसमें फिर 0.5 और 1 को डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अब अपना इंटरवल 0.5 प्लस 1/2 किया तो 0.75 आ गया। 0.75 पर फलन का मान निकाला तो नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव बन रहा है। तो अब दो इंटरवल जो अपने थे, 0.5 पर नेगेटिव था, 0.75 पर नेगेटिव है और 1 पर पॉजिटिव है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अब रूट 0.75 और 1 के बीच में है। तो अब इस इंटरवल को थर्ड अप्रोक्सीमेशन लगा के फिर बाइसेक्ट किया तो आया 0.875। 0.875 पे फलन का मान निकाला तो पॉजिटिव आ गया। तो 0.75 पर तो नेगेटिव था, 0.875 पर रूट का मान पॉजिटिव आ रहा है और 1 पर पॉजिटिव है। तो आप ही बताइए किस पर हुआ इंटरवल, कौन सा बनेगा जिसमें रूट लाई कर रहा है।
तो 0.75 पर नेगेटिव, 0.875 पर पॉजिटिव, तो रूट लाइज बिटवीन दिस इंटरवल 0.75 से 0.875। अपन लगातार रूट के पास पहुंचते जा रहे हैं धीरे 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 धीरे। अब फिर फोर्थ अप्रोक्सीमेशन वही करें, इस इंटरवल में रूट लाई कर रहा है तो इसको फिर बाइसेक्ट किया तो आया 0.8125। 0.8125 पे फलन का मान निकला तो आ गया लेस देन ज़ीरो, नेगेटिव। तो इसमें अगर अपन देखें तो 0.75 पर नेगेटिव था, इनके बाइसेक्शन जो अपन ने बाइसेक्ट किया था उस पॉइंट पर फिर नेगेटिव आ गया, तो इन दोनों के बीच में तो रूट नहीं है। और 0.875 पर रूट पॉजिटिव आ रहा है, रूट का मान फलन का, तो इसका मतलब अब रूट 0.8125 और 0.875 के बीच में लाई कर रहा है ये रहा, क्योंकि ये प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो रूट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। फिर बाइसेक्ट करेंगे, फिर इसको फलन का जो बाइसेक्ट करने पे फलन का मान देखेंगे पॉजिटिव है नेगेटिव, उस इंटरवल को निकालेंगे, फिर उसे बाइसेक्ट करेंगे, फिर लगातार प्रोसेस करते जाएंगे। तो सातवें अप्रॉक्सीमेशन में अपन पहुंच रहे हैं 0.8672 पर, 4 डिजिट तक लगातार, अगला 8th भी यही आ रहा है। तो यही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है रूट की डिज़ायर्ड एक्यूरेसी तक। तो ये प्रोसेस रिपीट होना है, ये तो थोड़ा जल्दी आ गया, नहीं तो 10-12 प्रोसेस के बाद ही ये आ पाता है। तो बस इसमें बाइसेक्ट करना है और रूट के धीरे 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 चलते हुए निकट पहुंचना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। इसे करिए अच्छे से। तो अपन ने ग्राफिकल मेथड आज समझा, बाइसेक्शन मेथड समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन रेगुलर फाल्सी मेथड लेंगे। ये थोड़े मेथड आगे डेराइव करेंगे, इटरेशन भी है, न्यूटन रेफसन भी है। इनकी सहायता से अपन इसी अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आसानी से कर पाएंगे। ठीक तरह से आप पढ़ लें, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है कि न्यूटन रेफसन मेथड से सॉल्व दिस इक्वेशन और सॉल्व दिस बाय इटरेटिव मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड। तो इनको ठीक तरह से कर लें तो आप कर पाएंगे इसे।